आपने CAPF यूपीएससी का नाम तो सुना ही होगा। CAPF में ये टॉप रैंक लाकर प्रगुण तिवारी जी रैंक 3 लाकर इन्होंने DSL का नाम गौरव किया है। आज हमारे लिए एक पर्व जैसा है। आज हम इनको बुलाए हैं ताकि आप लोगों को एक अच्छे से गाइड कर पाएं, और आप भी जहां सोए हैं तो आपको जगाने के लिए इनसे पूछते हैं कि आखिर इनका बैकग्राउंड क्या रहा और इनका बेसिक परिचय क्या है। तो प्रगुण जी, सबसे पहला चीज बच्चे आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी बेसिक तैयारी क्या रही और आपका बेसिक परिचय क्या है, बैकग्राउंड क्या है। थैंक यू सर मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। मेरा नाम प्रगुण तिवारी है और UPSC CAPF 2023 एग्ज़ाम में मैंने रैंक 3 प्राप्त की है और मुझे CISF फोर्स अलॉट हुई है। जो मेरी स्कूलिंग है वो DPS ग्रेटर नोएडा से हुई। उसके बाद मैंने अपना कॉलेज जो है किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने फ़िज़िक्स ऑनर्स की, और उसके बाद मैंने ये गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन स्टार्ट की, और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, और सर सेकंड अटेम्प्ट में मुझे ये कामयाबी हासिल हुई, रैंक 3 हासिल हुआ। बिल्कुल। अब एक सेकंड क्वेश्चन आपसे रहा मन में कि अभी आपका अटेम्प्ट से बचा हुआ भी है, रैंक 3 आपने लिया, क्या आगे आपकी प्लानिंग यूपीएससी की तरफ है? हाँ सर, UPSC सिविल सर्विसेज की तरफ मेरा रुझान है, और मैं कोशिश करूँगा कि समय मिले ट्रेनिंग में या ट्रेनिंग के बाद तो मैं सिविल सर्विसेज भी दूँ और उसमें भी कामयाबी हासिल करूँ। बहुत बढ़िया। इन्होंने कहा कि मेरा उड़ान अभी बाकी है, अभी हमने बस चलना सीखा है। अभी CAPF में रैंक 3 ला करके CISF इनको मिला है, और रैंक 3 ये भी एग्जाम बहुत टफ होता है। इसमें सारे कोर्सेज होते हैं टफ नहीं, टफेस्ट होते हैं। और यूपीएससी की अगर आप तैयारी करते हो तो सारे कुल मिला के बात की जाए तो इंग्लिश की जो भूमिका होती है ना, उसमें श्रेष्ठ होती है। तो हम जानना चाहेंगे कि CAPF में आपको इंग्लिश कहाँ तक साथ दिया और कहाँ परेशान किया? सर इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल इसलिए है क्योंकि जो इसका पेपर 2 है राइटिंग का, तो उसमें ऑलमोस्ट जो सारी चीज़ें, जैसे 4 एस्से लिखने होते हैं, तो वो एस्से लिखने के लिए अगर आप अगर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते तो आप अच्छा स्कोर वहाँ नहीं कर सकते। तो 80 मार्क्स के तो आपके एस्से ही हो गए। उसके बाद 25 मार्क्स का ग्रामर भी आता है। तो इंग्लिश में आपको बहुत अच्छे से तैयारी करके जानी होती है, वरना फिर आप जो है अच्छा स्कोर नहीं कर सकते पेपर 2 में। तो इंग्लिश के लिए बहुत सारी मतलब अलग से प्रिपरेशन करने की आवश्यकता है, और उसी प्रकार मैंने की। एक्चुअली ये जो प्रगुण जी है ना, इन्होंने कहा कि राइटिंग स्किल्स और ग्रामर का पोर्शन, यानी कि ग्रामर प्लस राइटिंग स्किल्स दोनों का अगर मेल जोल होना तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। तो हमने जैसा बताया है कि DSL इंग्लिश चूंकि 10 मिलियन बच्चे दिख रहे हैं, तो मैं आप सबों के लिए बहुत सारे बैचेज लाता हूं जिसमें बेसिक, अभी हमने हिंदुस्तान में एक क्रांतिकारी मिशन स्टार्ट किया है कि जिन बच्चों ने आज तक किताब नहीं छुआ, कलम नहीं छुआ, वो भी इंग्लिश सीख सकते हैं। 22 जनवरी से लेकर के आ रहा हूं बैच आप सबों के लिए, तो आप सभी मौका मिस मत करना सीखने के लिए और पढ़ने के लिए। प्रगुण जी को मैं कुछ किताबें गिफ्ट भी करूंगा अभी जस्ट, जो आप देखोगे, जो आपके लिए हेल्प करेगा। प्रगुण जी, कुछ किताब मैं आपको देना चाहूंगा, फिर आगे के क्वेश्चन आई रहेगा। सबसे पहला चीज यहाँ किताब जो दूंगा आपको, वो यहाँ पे मेरा है येलो बुक। इसमें आप देखिए, और ये क्या उन बच्चों को हेल्प करेगा? सर ये वोकैबुलरी के लिए है, और इसमें बेसिक टू एडवांस दिया गया है। जी मैं देख पा रहा हूँ सर, इसमें ये अवश्य सर हेल्प करेगा, क्योंकि ग्रामर पोर्शन में जो जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सेंटेंसेस और जो करेक्शन मेकिंग होती है, उस सब में सर ये बहुत अच्छे से मदद करेगा। और प्लस ये सर हिंदी टू इंग्लिश है, तो जो हिंदी बैकग्राउंड के लोग हैं उनके लिए विशेष रूप से बहुत। एक किताब है मास्टरिंग स्पोकन स्ट्रक्चर के लिए है, क्या देखिए तो स्ट्रक्चर हेल्प करेगा उसमें बच्चों को राइटिंग करने के लिए। जी सर, ये बहुत हेल्पफुल होगी बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें जो बाकी भी पोर्शन है पेपर 2 का, प्लस सर इंग्लिश से सर जो कॉन्फिडेंस आता है इंटरव्यू में भी, तो ओवरऑल सर वो हेल्पफुल रहेगी। तो ये सर बहुत काम की चीज़ है। थैंक यू मच। तो यहाँ पे 2-3 किताबें जो है आप सबों को हेल्प करेगा। अमेजोन, फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं, और घर बैठे भी आप इंग्लिश सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और आपने इस एग्जाम में कहाँ से तैयारी स्टार्ट की, और क्या क्या मुसीबतें आई, क्या क्या चैलेंजेस आए लाइफ में? सर वैसे मेरा जो मैं मतलब मेरी माता जी आगरा से हैं और पिताजी अलीगढ़ से हैं, और बचपन में ही मैं मतलब ग्रेटर नोएडा जो
ग्रेटर नोएडा जो शहर है वहाँ पे पिताजी की पोस्टिंग थी, वो LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर है। तो हम सब लोग वहीं, मेरी स्कूलिंग पूरी ऑलमोस्ट वहीं से हुई है। बाकी सिर्फ फैमिली बैकग्राउंड में बोलूँ तो बाकी ताऊजी वगैरह सब लोग वहीं रहते हैं अलीगढ़, और हम लोग यहाँ पे मम्मी पापा मैं और एक मेरी छोटी सिस्टर है, वो M.Ed कर रही हैं। तो उसके बाद सर स्कूलिंग और कॉलेज के बाद सब ने मुझे सपोर्ट किया, पूरी फैमिली ने, और सबका मन था कि मैं गवर्नमेंट सर्विसेज में जाऊँ, ग्रुप ए सर्विसेज में जाऊँ, और इसलिए सर वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिली। बहुत बढ़िया। आजकल बच्चे दोस्ती करना चाहते हैं और दोस्ती में ग्रुप बना के पढ़ना चाहते हैं, इसमें आपका क्या विचार है? सर ये दोनों इसके मतलब दो साइड हैं इसकी सर। पहला तो ये है कि अगर ग्रुप में आपको जो है आपका वो वैल्यू एडिशन हो रहा है, अगर वो आपको हेल्प कर रहा है तो सर ज़रूर वो अच्छी चीज़ है, क्योंकि एक दूसरे से बच्चे सीख सकते हैं अपनी कमियों के बारे में और उसमें सुधार ला सकते हैं। पर सर अगर वो फिजूल टाइम वेस्ट है तो सर वो बच्चों को पहले ही समझ जाना चाहिए और अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए वहाँ से अपना समय बचा के अच्छी जगह बिताना आवश्यक है। बिल्कुल, इनका कहना यह है कि रख तो राह पर दो चार ही कदम, मगर जरा तबीयत से, मंजिल खुद ब खुद चलकर तेरे पास आएगी, मत घबरा तेरी तकदीर कभी बदल जाएगी। इन्हें कहना है दोस्ती एक मायने में अगर आपको पढ़ाई साथ होता है तो आप दोस्ती रखिए, लेकिन अगर दोस्ती में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ना तो वैसा दोस्ती बेकार होता है। एक बार मैं आपके स्कूलिंग में कोई ऐसा वाकया है कि इंग्लिश को लेकर के आप कहीं ह्यूमिलिएट हुए हो या कहीं परेशानी हुई हो, या कोई ऐसा क्षण है जो आपको इंसल्ट फील हुआ हो जिस इंग्लिश नहीं आती हो? तो नहीं सर, ऐसा तो कोई ऐसा याद नहीं आ रहा मुझे कोई पल। अच्छा, ऐसा कोई पल नहीं है? मतलब आपका इंग्लिश बैकग्राउंड बचपन से ही था या कब जाके चेंज हुआ है? सर बैकग्राउंड तो क्या है सर, सब घर तो हिंदी ही बोलते हैं सब लोग। हाँ। और ये है कि स्कूल जो है बचपन से ही इंग्लिश मीडियम स्कूल ही था, तो हाँ। ग्रेजुअली सब वो होता गया, पर बाकी ऐसा कोई हो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। प्रगुण जी को इंग्लिश में कभी समस्याएं नहीं आई, इन्होंने तैयारी स्ट्रॉन्ग किया था तभी तो रैंक 3 है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए चैलेंज है। आप हमेशा निराश होते हो कि इंग्लिश नहीं आती है, तो निराश नहीं होना है। ये नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, इस नंबर पे आपको कॉल कर लेना है जहाँ कहीं परेशानी हो। प्रगुण जी, आपके लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन है कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा, या बच्चे क्वेश्चन बनाना नहीं चाहते हैं, तो आपके राय में PYQ क्या है? सर PYQ सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है आपकी तैयारी। जैसे आपको लगता है आप तैयारी शुरू करती है, आप टॉपिक कोई पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप ज़रूर देखें कि उस टॉपिक पे कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन UPSC ने पिछले साल पूछे हैं। उससे आपको पहले तो ये पता पड़ेगा कि आपकी पढ़ाई राइट डायरेक्शन में है कि नहीं। दूसरी बात सर, आपको आप जब वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं प्रीवियस ईयर के, तो आपको पता पड़ता है कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं कि नहीं, और UPSC क्या पूछता है, उसका क्या डिमांड है। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है, और बहुत सारे जितने हो सके क्वेश्चंस करने चाहिए, टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए। और प्लस अगर PYQ उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन पे है। क्वेश्चंस कीजिए और PYQ को से स्टार्ट कीजिए। यानी कि इनका कहना है कि आपके अगर मित्र कोई है तो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वही आपको सही ट्रैक दिखाता है, सही रास्ता बताता है। यानी PYQ अगर आपके पास है, आप क्वेश्चन सही से कर पाते हैं, तो आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपने दोस्ती कर लिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, तो आपको आइडिया लग गया। आप बताइए प्रगुण जी, भाग्यवादी हैं या कर्मवादी हैं? भाग्य को कितना मानते हैं आप? सर मैं तो यही समझता हूँ कि कर्म अगर करे जाए अच्छे मन से और पूरी मेहनत से अगर कर्म किए जाएं तो भाग्य अपने आप बन जाता है। भगवान भी साथ उन्हीं का देता है जो कर्म करते हैं। तो वो तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म करना चाहिए, तो मैं कर्म की तरफ ही कहूँगा। ये प्रगुण जी का कहना है कि भाई भाग्य अपनी तरफ है, लेकिन कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। अगर आप कर्म अच्छा करते हैं तो आपके भाग्य भी बदल जाते हैं। जैसा गीता में कृष्ण भी कहा है, कर्माण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन। यानी अगर आप कर्म करते रहते हैं तो फल की इच्छा छोड़ करके अपने कर्म की सीमा को क्रॉस कर जाओ, भाग्य अपने आप खुलने शुरू हो जाएंगे। अब प्रगुण जी से अगला क्वेश्चन है कि आप तमाम हिंदुस्तान के उन बच्चों को क्या सलाह देना चाहिए? CISF या CAPF का जो एग्जाम है वो टफ है या आसान है? क्या विचार आपका है आपके तैयारी के जोर में? और उन बच्चों को जो गांव घर में निवास करते हैं, जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है, या जो पढ़ना उस क्षेत्र में उनके पास सुविधा नहीं है, उन बच्चों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप?
सर CAPF का जो एग्ज़ाम है पहले तो UPSC कंडक्ट कराती है, तो नो डाउट कि बहुत मेहनत तो चाहिए उसके लिए। प्लस से दूसरी बात ये है कि वैकेंसीज़ बहुत कम होती हैं, 100 200 300 वैकेंसीज़ होती हैं, तो उसके बाद वो और टफ बन जाता है। मेरी सर ये सलाह रहेगी कि आप सिलेबस पूरा पढ़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें, एनालाइज करें, और तैयारी करते समय गाइडेंस आप इतनी हर तरफ से आज अवेलेबल है कि आप यूट्यूब पे इतने सारे चैनल्स हैं, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आप उनके माध्यम से, अगर आप किसी गांव में या किसी भी जगह पे हैं, तो उनसे आप मदद लेके अपनी तैयारी कर सकते हैं। और जो है ऑनलाइन इतना अच्छा सब कुछ हो गया है कि आप टेस्ट सीरीज सब कुछ ऑनलाइन ले सकते हैं, आप स्टडी मटेरियल सारा ऑनलाइन ले सकते हैं, तो उससे अवश्य आपकी हेल्प होगी। तैयारी जो है वो एक सही डायरेक्शन में हो, उसकी आवश्यकता है, और उसके लिए गाइडेंस आपको मिल जाए तो वो बेहतर रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर गांव घर कहीं भी निवास करते हैं, कहीं भी रहते हैं, यानी अब आपके सफलता में, आपके करियर में कहीं भी रुकावट नहीं है कोई भी तैयारी, क्योंकि आजकल ऑनलाइन सुविधा हो गई है। तो घर बैठे इंग्लिश, सबसे पहला मैं सलाह देना चाहूंगा उन बच्चों को जो देख पा रहे हैं, इंग्लिश आपका स्ट्रांग होना चाहिए। चाहे UPSC करते हो, चाहे CAPF करते हो, चाहे SSC करते हो, दुनिया का कोई भी एग्जाम होना, तो इंग्लिश आपका अगर स्ट्रांग होता है तब आप किसी भी एग्जाम में क्रैक कर सकते हैं, किसी एग्जाम को पास कर सकते हैं आसानी से। और उसके लिए मैं प्रगुण से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि राइटिंग स्किल्स की क्या भूमिका है CAPF में? सर CAPF में जैसे मैंने बताया कि पेपर 2 तो इट्स ऑल अबाउट राइटिंग। तो पेपर 2 में आपके आर्ग्यूमेंट राइटिंग है, आपके एसे राइटिंग है, 4 एसे आपको लिखने हैं। तो सर इतना सारा जो राइटिंग का पार्ट है, वो अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पेपर 2 में आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, और उसके बिना आप मेरिट में नहीं आ सकते। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना, न्यूज़पेपर पढ़ना मैं बोलूँगा बहुत ज़रूरी है। न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं तो नई नई चीज़ें आपको पता पड़ती हैं, आपका राइटिंग स्किल्स आप इम्प्रूव कर सकते हैं। जब आप पढ़ते हैं, अलग अलग राइटर्स के आर्टिकल्स पढ़ते हैं, तो आपको अवश्य हेल्प होती है। और उसके बाद आपको अलग अलग टॉपिक पे, सोशल इश्यूज़ हैं, इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, उन पर लिखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो लिखेंगे उससे आपकी राइटिंग स्किल्स में निखार आएगा। तो राइटिंग स्किल्स का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और उसको आप बिल्कुल अवॉइड ना करें। सिर्फ पढ़ के चले जाते हैं कि पेपर 2 लिख देंगे, पर वो ऐसा होता नहीं। उससे आपका टाइम मैनेजमेंट भी उसी से होता है कि आप कितने इससे कितनी देर में लिख पा रहे हैं, कितनी खूबसूरती से लिख पा रहे हैं, कितना अच्छा वज़न है आपके जो शब्द हैं। तो उसके लिए सर राइटिंग स्किल्स प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात यह है कि लिखना आना चाहिए। आजकल बच्चों में देख रहा हूँ कि बच्चे लिखना नहीं चाहते हैं, सारा काम सिस्टम ऑनलाइन में हो गया, तो बच्चे स्क्रॉल करते हैं, शॉर्ट देखते हैं, लेकिन वो लिखना नहीं चाहते। यानी राइटिंग करना ही पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। UPSC का कोई भी एग्जाम हो, चाहे CAPF हो, चाहे UPSC हो, आप अगर DM बनना चाहते हो, IAS IPS बनना चाहते हो, या CISA में जाना है, तो आपको राइटिंग करना ही पड़ेगा, आप भाग नहीं सकते। यानी अगर आपको सरकारी जॉब चाहिए तो लिखना ही पड़ेगा, और तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अब चलिए देख प्रश्न, उन बच्चों के शॉर्टकट में क्या टिप्स देंगे कि बच्चा आपकी सलाह को माने और तैयारी में जुट जाए? सर जो कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे मैं बात करूँगा, पहला, आप टेस्ट सीरीज़ या कोई क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करें। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, प्रैक्टिस उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना पढ़ना, ठीक है। सेकंड सर, डीमोटिवेट ना हो, मेहनत करें, और जो है मेहनत करें, अवश्य जो है फल मिलता है। तीसरा सर जो मैं बोलूँगा कि सिर्फ पढ़ाई में ही इन्वॉल्व ना रहें, थोड़ा खेल कूद या घर परिवार में जैसे भी आप थोड़ा सा लाइट कर सकें जिससे मूड आप, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का, और उसे भी इंजॉय करें। अब मैं चाहता हूं आपसे कि अगला नंबर आपका हो। आप भी अगर धर्मेंद्र के साथ यहाँ पे बैठना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं आप सिलेक्शन लेकर के आएं, और आप भी इस चैनल पे आपका चेहरा हमेशा के लिए बना रहे, और आप एक बार तैयारी स्टार्ट करें। जहां कहीं पढ़ाई में हेल्प कर सकता है, धर्मेंद्र सर DS इंग्लिश चैनल आपके साथ है, और आपको सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूं, ताकि आप सीख सकें और अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन कर सकें, जिसमें आपकी एक पहचान हो। तो बहुत अच्छा लगा प्रगुण जी आपसे मिल करके, और बहुत अच्छा काम किया आज आपने, कि आप सफल हुए हैं। और इस तरह से मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के तमाम बच्चों को एक मैसेज मिल गया है कि अगर प्रगुण जी सफल हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो अलीगढ़ में रह करके उन्होंने तैयारी किया और बेहतर किया, और बहुत सारे इंग्लिश में इन्होंने चैनल देखा, किताबें पढ़ी और पेपर पढ़ा, जब जाके सफल हुए हैं। तो इनका मैसेज आप ध्यान रखिएगा कि न्यूज़पेपर पढ़ो, कुछ लिखना सीखो, धीरे धीरे पढ़ना सीखो, सफलताएं मिल जाएंगी।